अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़नी मिन शर्रि नफ़्सी। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुदा वत्तक़वा वल अफ़ाफ़ा वल ग़िना। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अच्छा जी, कल हमने आयत नंबर 3 में वो युक़ीमुनस्सलाह देखा था, और कल हमने ज़्यादातर देखा था कि सलाह जो है उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है कि हमारे पास कोई उज़र नहीं है कि हम उसको स्किप करें, सिवाय ये कि ख़वातीन को जो मेंसेस आते हैं, पीरियड्स आते हैं, और उसकी भी हमने अहादीस देखी थी। आज हम देखेंगे कि एक होता है नमाज अदा करना और एक होता है नमाज कायम करना। अल्लाह पाक हमें हुक्म देता है, हर जगह कुरान पाक में कहता है युक़ीमुनस्सलाह, कि नमाज को कायम करो। मुझे यानी कि मेरे लिमिटेड इल्म के मुताबिक अल्लाह पाक ने कहीं भी कुरान पाक में ये नहीं कहा कि नमाज़ को अदा करो, उसने हमेशा यही कहा है कि नमाज़ को कायम करो। तो अब हम देखते हैं कि अदा करना क्या होता है और फिर उसको कायम करना क्या होता है। ठीक है, तो सलाह को कायम करना जो है ना, वो एक किस्म की ना, हम जैसे कह सकते हैं कि हम ना एक फ़िज़िकल ऑब्लिगेशन जो है ना, हम पर एक फ़िज़िकल फ़र्ज़ है जो हम अपनी बॉडी को मूव कर रहे हैं, हम वो अदा कर रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर हम स्टेप्स जो रिपीट कर रहे हैं, हम खड़े हो रहे हैं, हम रुकू कर रहे हैं, हम सजदा कर रहे हैं, हम उसके अंदर दुआएं पढ़ रहे हैं, कुरान पाक की आयत पढ़ रहे हैं, और फिर हम उसको ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है परफॉर्म करना। लेकिन और ये अदा करना जो है वो हम डिस्ट्रैक्ट होकर भी कर सकते हैं कि हमारे जहन में कुछ और चल रहा हो। ठीक है, जल्दी करना नमाज़ पढ़ने में। ठीक है, इनकंसिस्टेंटली नमाज़ पढ़ना है, कभी पढ़ ली कभी नहीं पढ़ ली। ठीक है, और ये कि उस नमाज का आपकी ज़िंदगी पर थोड़ा ही फ़र्क पड़े, ये है नमाज को अदा करना। यानी कि आप इस तरह सोचें कि अगर नमाज का भी अज़ान हो गई, आपको पता है कि अज़ान हो गई हुई है, टाइम थोड़ा रह गया नमाज़ पढ़ने में, लेकिन फिर भी आप जानबूझकर आप देर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा नहीं टाइम है, यानी कि असर के बारे में अक्सर लोग ये कहते हैं कि वो तो अगर आप ना, क्योंकि असर की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है, उसके बारे में ये कहा जाता है कि आप मगरिब से अगर 5 मिनट पहले भी पढ़ लेना तो हो जाती है। लेकिन अब जानबूझ के हर दिन उसको डिले करना, ये एक आ जाता है कि आप ना क्या कहते हैं उसे, एक किस्म का होता नहीं है कि आप एहसान जता रहे हो किसी पर, कभी अच्छा ठीक है मैं पढ़ लेता हूँ, मैंने पढ़ी तो है, लेकिन बात भी आ जाती है, मेरे हिसाब से ये आ जाता है नमाज को अदा करने के अंदर। कभी कभी मजबूरी होती है, कभी कभी ठीक है अलाउड है, यानी कि अगर आपकी आँख लगी है, अगर आपकी फिर आँख खुली है, 5 मिनट रहते हैं, आप जल्दी से, फजर के साथ भी यही होता है कि आप उठें और आप जल्दी से फिर नमाज़ पढ़ लें। वो फिर हाँ, बाद में थोड़ी सी नदामत होती है कि काश टाइम पे उठा जाता, ताकि इस तरह जो क्या कहते हैं नमाज में इतनी जल्दबाजी जो की है वो ना हो। ठीक है, और ये हम आगे जाके देखेंगे, बल्कि यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि सूरह माउन के अंदर अल्लाह पाक ने बाकायदा कहा हुआ है कि यानी कि जो अपनी नमाज़ों में गफलत बरतते हैं उन पर अफसोस हो, उनके लिए तबाही है। अल्लाह पाक ने ये बात की हुई है। तो इसको हम जाके और भी ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन के तौर पे बता रही हूँ कि हमें पता लगता है, और ये बहुत अफसोस की बात है, लेकिन आजकल जो हमारी मेजॉरिटी नमाज़ें, एटलीस्ट मेरी अगर मैं बात करूँ, बहुत कम होती हैं कि लाइक सही से बंदा जो है ना नमाज़ पढ़े, नमाज कायम करे। हाँ, आजकल हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं। ठीक है, दूसरा फिर आता है, अब हम देखते हैं कि नमाज कायम करना क्या है। जो वर्ड कायम करना है ना, उसका हमने रूट देखा था काफ और मीम, और इकामा भी यहीं से आता है। अब इसका मतलब होता है कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो ना, तो आप उसको सही तरीके से करें। ठीक है, टू अपहोल्ड समथिंग प्रॉपरली, इसका ये मतलब है कि आपने जो करना सही करो, मेंटेन इट कंसिस्टेंटली, आप उसमें कंसिस्टेंट भी रहें। यानी कि अगर आपने एक ये अपनी क्या कहते हैं उसे कि मुसलसल, अगर आपने एक अपनी रूटीन बना ली है कि मैंने
टाइम पे नमाज़ पढ़नी है तो फिर अब आपने उस पर कायम रहना है। कायम रहना यही है कि आप हर दिन अपना एक टाइम सेट करें। टाइम तो वैसे तो चेंज होता रहता है, दिन बड़े छोटे होते रहते हैं, लेकिन ये है कि आप अपनी एक, जैसे अगर आपकी रूटीन है ना, आपको जो मुझे याद है मेरी बहन ने मुझे ना एक एग्ज़ाम्पल दी थी कि ना तुम ऐसा करो कि अगर तुम लाइफ में डिसिप्लिन चाहती हो तो तुम ना अपने ऊपर ना एक छोटा सा रूल ये कर लो कि बिफ़ोर एंटरटेनमेंट या बिफ़ोर, अगर मैंने कोई नावल वगैरह पढ़ना, अब तो मैं नहीं पढ़ती लेकिन जब मैं पढ़ती थी तो कहती उससे पहले तुम अपने ऊपर एक कर लो कि मैंने ना 10 मिनट बैठ कर ना ज़िक्र अस्कार करने। तुम इतनी अपनी वो स्ट्रॉन्ग रूटीन बना लो कि तुमसे वो नावल पढ़ा ही ना जाए, क्योंकि तुम्हारे जहन में ये बात हो कि नहीं मैंने तो भी ज़िक्र अस्कार करने। ठीक है, ये होती है। और फिर अगर आपकी वो रूटीन एक दफ़ा सेट होगी, हैबिट आपकी सेट होगी, फिर उसको कायम करना हमारे लाइक ज़िम्मे। अब जैसे एक एग्जांपल इसकी ये भी हो सकती है कि रात को सोने से पहले हम अपने ज़िक्र अस्कार करते हैं। ठीक है, बहुत ऐसे होता है कि अगर आपको उसकी रूटीन आपकी बनी हो तो कभी अगर आप उसको स्किप करें ना तो आपको अजीब लगता है। आपको अजीब लगता है कि आज मैंने अपनी रूटीन पूरी नहीं की है। इसी तरह फजर के बाद भी बंदा अपनी रूटीन बना सकता है, दुआओं की रूटीन बना ले तो। और मेन फिर यही, अब अगेन मैं बात करूँगी कि पीरियड्स वाली बात आ जाती है कि जब पीरियड्स आते हैं तो फजर वाली तो मेरी तो एटलीस्ट स्किप हो जाती है, और बाद में उसको रीस्टार्ट करना मेरे लिए मुश्किल होता है। एक तो दिन डेफिनेटली मुश्किल लगता है, लेकिन फिर बंदा उसको स्टार्ट करे तो फिर ना अल्लाह पाक इस्तकामत दे देता है। फिर अब आप नमाज जब पढ़ रहे हैं ना तो आप उसको एक स्टेबिलिटी दें। स्टेबिलिटी भी कंसिस्टेंसी के अंदर आ जाती है, लेकिन एक स्ट्रक्चर दें। स्ट्रक्चर से मुराद क्या है कि आपको पता हो कि आपने नमाज में क्या पढ़ना है। अगेन हमने जो की थी दुआएं वगैरह हमने सारी पढ़ी थी, वो उनमें से एक तो पढ़नी ज़रूरी है, जैसे दुआ इस्तिफ्ताह हमने की थी। उनमें से अगर हम वो चाहिए होता है डिसिप्लिन, आई गेस उसके लिए भी चाहिए कि हम वो सारी की सारी अपनी ना लाइफ में उसको कर लें। जैसे मैं आपको कि हम अपनी नमाज़ों की हिफाजत करें। अल्लाह पाक भी हमें कहता है कि अपनी नमाज़ों की हिफाजत करो। हिफाजत करने का मकसद यही है कि एक तो आप उसको कायम करें, और फिर ये नहीं कि आप नमाज पढ़ के वापस वही गुनाह करने लग जाएं। आप नमाज को एज एन एंकर रखें अपनी ज़िंदगी का, कि आपको पता हो कि मैंने थोड़ी देर बाद फिर अपने रब के आगे खड़े होना है, तो मैं अपने आप को डिसिप्लिन रखूं, अपने आप को गुनाहों से बचा कर रखूं, जो कि हम इस फ़ोन की वजह से नहीं कर पाते। हम नमाज़ पढ़ते हैं, थोड़ा सा ज़िक्र अस्कार किया, अल्लाह पाक से माफ़ी मांगी और फिर फ़ोन उठा के वही हरकतें स्टार्ट करने लग जाते हैं। ये एक हार्श रियलिटी है जो हम जिससे दो चार हैं। अब ये हर बंदे की अपनी स्ट्रगल है कि वो इसको कैसे इससे दूर रह सकता है, अपने आप को बचा सकता है। तो इसके अंदर एक आप एग्जांपल ऐसा ले सकते हैं कि बंदा जब एक्सरसाइज करता है तो शुरू में डेफिनेटली उसको मुश्किल लगता है, लेकिन उसको हमें पता है कि एक्सरसाइज के फ़वाइद बहुत हैं। ठीक है, वैसे मुझे एग्जांपल देनी नहीं चाहिए क्योंकि मैं खुद एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करती मुझसे नहीं होती, लेकिन ये है कि अगेन मैं इसके अंदर अपने फादर की एग्जांपल आपको दे सकती हूँ कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपने आप को ना उन्होंने एक्सरसाइज जारी रखी है। जब उनको फ़ील होता है कि वो ज़रा लैक कर रहे हैं तो अपनी डाइट चेंज कर लेते हैं, और वो मैं कहती हूँ कि इस लिहाज से डिसिप्लिन बंदा मैंने और कोई नहीं देखा। वो उनकी ये सलाहियत मेरी बहन के अंदर जाती है, वो भी अपने आप को ना एक्सरसाइज वो भी करती है और वो खाने पीने में भी अपने आप को ना बड़ा सही रखती है। तो यानी कि ये डिसिप्लिन है, ये बहुत मेरे हिसाब से बड़ी मुश्किल चीज़ है कि आप ना खाने की लज्जत को छोड़कर अब ऐसे खाने खाएं, ऐसी हर्ब्स वगैरह लें जो आपको मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग करती हैं, जिनका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। वो करते हैं, पता नहीं क्या हर दिन उन्होंने कोई फक्की बनाई होती है, महीने में एक दफ़ा तो यानी मुझे कहते हैं ये चीज़ें मिक्स करो, उसके अंदर हल्दी होती है, गोटू कोला होता है और पता नहीं क्या क्या होता है, और मैं बस देखती रहती हूँ कि ये खाते किस तरह है। नहीं मैं तो देख कर ही मैं कहती हूँ कि नहीं रहने दे, मैंने सुन लिया, मेरे लिए यही बहुत है। तो यानी कि इस तरह करके है। तो ये होता है डिसिप्लिन, और ये मुझे पता है कि मैं इस मामले में बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं हूँ। तो खैर यानी कि वही बात है कि एक्सरसाइज भी आपकी एक रूटीन का जब हिस्सा बन जाती है तो वो आपको पता है कि उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स बहुत हैं। इसी तरह नमाज भी ये है कि जब हम उसको प्रॉपर तरीके से कायम करने लग जाएं तो हमें पता है कि उसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स होते हैं, और डेफिनेटली हम आगे जाके बल्कि देखते भी हैं। हम चलें अब स्टार्ट करते हैं। आप लोग सबसे पहले लिख लें जामिया तिर्मिज़ी की 413।
जामे तिर्मिज़ी की 413 और इसमें हमें बताया जा रहा है कि क़यामत वाले दिन सबसे पहला सवाल हमसे क्या किया जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें हाँ, हरीस बिन क़बैसा कहते हैं कि मैं मदीने आया, मैंने कहा ए अल्लाह मुझे नेक और सौले साथी नसीब फरमा। चुनाचे अबू हुरैरा के पास बैठना मुयस्सर हो गया। मैंने उनसे कहा मैंने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि मुझे नेक साथी अता फरमा, तो आप मुझसे कोई ऐसी हदीस बयान कीजिए जिसे आपने रसूल पाक से सुना हो, शायद अल्लाह मुझे उससे फ़ायदा पहुँचाए। तो अबू हुरैरा ने कहा कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि क़यामत के रोज़ बंदे से सबसे पहले उसकी नमाज का मुहासबा होगा। अगर वो ठीक रही तो कामयाब हो गया, और अगर वो ख़राब निकली तो वो नाकाम और नामुराद रहा। और अगर उसकी फ़र्ज़ नमाज़ों में कोई कमी होगी तो रब फरमाएगा अपने फ़रिश्तों से कि देखो मेरे इस बंदे के पास कोई नफल नमाज है। चुनाचे फ़र्ज़ नमाज की कमी की तलाफ़ी उस नफल से कर दी जाएगी, फिर उसी अंदाज से सारे अमाल का मुहासबा होगा। यानी कि अब हमें यहाँ पे ऑब्वियसली पता लग रहा है, सॉरी मैंने बंद, ठीक है, कि इधर हमें बता दिया गया है कि सबसे पहला सवाल हमसे नमाज के बारे में ही होगा। जैसे कब्र में हमसे सबसे पहले सवाल क्या होंगे कि मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा नबी क्या है। और फिर अगर इन तीनों के सवाल हम दे देंगे तो फिर चौथा सवाल होगा कि तुम्हें इन सब का नॉलेज कहाँ से मिला, और वो फिर हम कहेंगे कि कुरान पाक से, और ये कि नबी पाक से, और ये कि नबी पाक हमारे पास आए थे। इसी तरह क़यामत वाले दिन जब तक ये सवाल का हम जवाब नहीं दे सकेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। और हमें पता है कि हमसे और भी सवाल जो हैं 5 मेन सवाल हमसे किए जाएंगे। तो अब ये बात करते हुए मेरे जहन में यही बात आ रही है कि आप सोचें कि वो क्या सीन होगा जब अल्लाह पाक आपसे हमसे पूछेगा कि तुमने क्या किया अपनी नमाज़ों के साथ, तो हम अल्लाह पाक को क्या जवाब देंगे। आता है कि यार अल्लाह पाक को यही कहेंगे कि अल्लाह पाक हाँ, यानी कि एटलीस्ट अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो यही कह पाऊँगी कि अल्लाह ताला मुझसे नमाज कायम नहीं हुई, मैं अदा करती थी लेकिन कायम नहीं हुई मुझसे। मैं कोशिश करती थी कि मैं टाइम पर अदा करूं, लेकिन ये है कि जो हक़ है नमाज़ पढ़ने का वो हम नहीं अदा कर पाते। ठीक है, वो अगर मैं पर्सनली एक बात बताऊं तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में एक नमाज़ मुझे पता है जो मुझे लगता है कि मैंने शायद खुशू के साथ पढ़ी हो। वो एक ज़ोहर की नमाज़ थी, और वो जो सुकून वो नमाज़ पढ़ के मुझे फ़ील हुआ था ना, आई डोंट थिंक मुझे कभी भी वो फिर किसी नमाज़ में वैसा फ़ील हुआ। तो यानी कि वो ये एक कैफ़ियत होती है कि बंदा अगर इसको रीच कर ले तो अल्लाह ताला के क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम वो स्टेट हर नमाज में अचीव करें। तो इस तरह करके ना, लेकिन ये है कि हमें बता दिया गया कि सबसे पहला सवाल जो है वो नमाज का होगा। और अगेन कल हमने जो सारी कैटेगरीज पढ़ी थी उनसे हमें पता लगता है कि नमाज छूटने में कोई उज़र नहीं है हमारे पास। ठीक है जी, अब आप लिख लें। अब हम देखते हैं कि जो नमाज है वो बाजमात पढ़ने के क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी क्या फ़जीलत है। इसमें आप सबसे पहले लिखें सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 43। सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 43, इसमें अल्लाह पाक कहते हैं नमाज कायम करो, ज़कात दो, और जो लोग मेरे आगे झुक रहे हैं उनके साथ तुम भी झुक जाओ, यानी कि रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। पहले मुझे कभी भी इस आयत की समझ नहीं आई, लेकिन जब मैं इस कॉन्टेक्स्ट में इसकी रिसर्च करी थी ना तो फिर मुझे समझ आई कि यहाँ पे बाजमात लोगों की बात हो रही है कि आप बाजमात नमाज अदा फरमाएं। अब इसकी हदीस आप कोरस्पॉन्डिंग लिख लें, सही बुखारी की 527, सही बुखारी की 527। अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह ताला की बारगाह में कौन सा अमल ज़्यादा महबूब है, तो आपने फरमाया कि वक्त पर नमाज़ पढ़ना। फिर पूछा उसके बाद, तो फरमाया कि वालिदैन के साथ नेक मामला रखना। उसके बाद पूछा तो फिर कि अल्लाह की राह में जिहाद करना। फिर इब्न मसूद ने फरमाया कि नबी करीम ने मुझे ये तफसील बताई, और अगर मैं और सवाल करता तो आप और भी ज़्यादा बताते। अच्छा, ये थोड़ा सा इतना कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इस अगेन हमें पता लगता है, अच्छा नहीं आता है इसके अंदर कि नमाज को वक्त पर अदा करना।
ठीक है, इसमें मेरे जहन में जब मैं इसको देख रही थी तो एक ये बात आई थी कि नमाज बाजमात अदा करने का मकसद यही है कि आप उसको टाइम पे अदा करें, क्योंकि जमात का टाइम होता है। आप इधर आएंगे बाजमात पढ़ें, हमें उसका ये भी पता है कि उसका 27 दर्जे मैं कहूँ ये 27 टाइम्स ज़्यादा सवाब आपको मिलता है जब आप बाजमात नमाज पढ़ते हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि टाइम पर अदा करना और बाजमात अदा करना, हम दोनों को कोरिस्पॉन्डिंग हम ले सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। और ऑब्वियसली ख़वातीन का यही है कि हम फिर भी यानी कि टाइम से मुराद ये है कि आप उसको डिले ना करें, फजूल में उसको डिले ना करें। अगर आप पढ़ सकते हैं टाइम पे आप पढ़ें, फ़ोन को साइड पे रखें, नॉवेल्स को साइड पे रखें और नींद को साइड पर रखें। हालांकि चीज़ें तो साइड में जो दोपहर में गैस वाला है, हाँ एग्जैक्टली वो भी है नहीं, लेकिन देन अगेन आजकल तो आप देख लें ना कि आजकल तो हाँ नहीं वो हैं और डेफिनेटली होती हैं 2 बजे तक, जो 2 बजे तक राइट, तो ठीक है नहीं वो कोई बात नहीं, क्योंकि आजकल ये है कि असर ज़रा देर से होती है तो फिर भी हमारे पास टाइम होता है। ठीक है, जैसे ही आपको लाइक फ्री टाइम मिले आप उसमें से करें, लेकिन ये है कि हांडी करते हुए ये भी होता है ना कि कभी कभी आपको उसको जैसे अगर चलो वैसे बात करते हैं जब आप प्याज ब्राउन वगैरह कर रहे हो तो प्याज ब्राउन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप उधर करीब ही नमाज यानी कि जानमाज बिछा कर या तो आप स्टार्ट कर लें, या फिर ये है कि अगर आपके पास कोई ना कोई निकल ही आता है, अगर अल्लाह पाक जो है आपकी वो अगर आप अल्लाह पाक से मांगें तो लेकिन अगेन वही बात अगेन हम कल यही बात कर रहे थे कि अपने आप को सज संवर कर आप लोग नमाज़ पढ़ें, तो वो भी मुझे कंसर्न समझ आता है कि हांडी रोटी करने के बाद बंदे की हालत कोई नहीं होती, तो बेहतर यही होता है कि बंदा फिर लाइक नहा कर फिर लाइक नमाज अदा करे या जैसे भी उससे लाइक हो जाती है। खैर इसके अंदर मेन हमारा मकसद ये था कि आपने जो है ना नमाज टाइम पर ही अदा करनी है, अल्लाह ताला को वो बहुत महबूब है। तो वहाँ से फिर मुझे थोड़ा सा ये समझ आई थी कि अच्छा जो बाजमात अदा की जाती है ना उसकी भी फजीलत लाइक इस टाइम बढ़ जाती है कि एक तो आप टाइम पे भी अदा कर रहे हो, ठीक है। अगर आप सब कुछ अपना छोड़ कर लाइक आप आओ और यानी कि अब अगर हम यहीं पर देख लें तो लाइक मुझे नहीं पता कि ये लोग जो दुकान वाले हैं ये अपना काम वगैरह छोड़कर आते हैं नमाज़ पढ़ने के नहीं, लेकिन ये कि ये चीज़ मैंने मदीना और मक्का में तो देखी हुई है ना कि वो तो जैसे अजान हुई सब कुछ बंद, लाइटें शाइटें उनकी ऑन ही होती थी, उनके वो ताले तुले अब उन्होंने आई थिंक स्टार्ट किए हैं लगाने, जो पहले जो आई थिंक 2000 हाँ पहले नहीं लगाते थे वो तो सब छोड़ के उधर सड़कों पर ही उन्होंने तो मसले बिछाए होते थे और उधर वो स्टार्ट करते थे कि अगर यानी कि मस्जिद तक उनसे नहीं जाया जाता था। तो और ये मुझे इतनी जब मैंने पहली दफ़ा ये विटनेस किया था ना 2000 आई थिंक 12 या 13 में, मुझे इतनी खूबसूरत बात लगी थी कि देखें इनको अल्लाह पाक के कैसे ये लोग हुक्म की ना वो फरमा बरदारी कर रहे हैं। सूरह जुमा मेरे जहन में आती है कि अब तुम सबको छोड़ दो, अपना कारोबार छोड़ दो और ये कि अल्लाह ताला के सामने तुम हाजिर हो जाओ। तो ये वाला जो बाजमात नमाज का कॉन्सेप्ट है ना मुझे बहुत प्यारा लगता है। मुझे ना इसलिए कभी कभी बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है अपने नेफ्यू पे कि तुम ना जाके नमाज क्यों नहीं मस्जिद में पढ़ते। मैंने कहा तुम्हें नहीं पता कि तुम कितना लकी हो कि तुम यानी कि तो तुम पर एक किस्म का फ़र्ज़ ही है कि तुम जाके पढ़ो, और तुम्हें खैर अभी तो वो बच्चा है उसको इसकी इतनी इंपॉर्टेंस का नहीं पता। तो लेकिन ये है कि कुछ आपको ऐसे भी लाइक मिलते हैं लोग जो वाकई इस चीज़ को इतना ग्रांटेड लेते हैं। मैं एक जानती हूँ एक नमूने को नमूना ही कह लेते हैं जिनके घर के बिल्कुल सामने मस्जिद थी, लाइक आप दरवाज़ा खोलें और सामने मस्जिद थी, लेकिन वो उनके घर में से कोई भी बंदा मस्जिद जाके नमाज़ नहीं पढ़ता था। बहुत मुझे अफसोस होता था और ये ज़्यादा अफसोस इस बात पे होता था कि उनके वालिद साहब ने वो मस्जिद बनाई थी। मैंने बात कही या मेरे दिल में भी आई, मैंने कहा अगर मेरे वालिद साहब ने बनाई होती ना और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए होते और सामने मस्जिद होती, मैंने कहा मैं एक भी नमाज स्किप ना करती उसके अंदर, क्योंकि मुझे ये होता है कि भाई एक तो मैं बाजमात उधर नमाज अदा कर रही हूँ और ये कि उसका सवाब जो है मेरे वालिद साहब को जाता है। मैंने कहा मैं कभी भी मिस ना करती, लाइक मेरा एक वो यानी कि मेरा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव था। अब अगर मैं एक्चुअली मैं मर्द होती और अगर मैं ये इस चीज़ को करती ना करती, वो अल्लाह पाक बेहतर जानता है, शायद इसलिए अल्लाह पाक की हिकमत यही थी, इसलिए अल्लाह पाक ने मुझे लाइक फीमेल बनाया कि शायद मेरी फीलिंग्स लाइक अगर मैं मेल होती तो हो सकता है ये फीलिंग्स अब ना इतनी होती। तो यानी कि ऐसे भी लोग होते हैं। लाइक अब हम ये कहेंगे कि ये वाली मस्जिद जो है ये भी बहुत करीब है हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह लाइक एक्सेस हमारा है, लेकिन मैं कहती हूँ कि वो जिसके दरवाज़ा खोलो और सामने मस्जिद है अगर वो उसमें नहीं जा रहा तो मेरे हिसाब से बहुत अफसोस की बात है।
तो हालांकि लाइक मैंने उनको वो वाली हदीस भी बताई थी कि हुज़ूर पाक ने ये भी कहा हुआ है, सख्त अल्फाज थे काफ़ी, कि हुज़ूर पाक कहते हैं कि मेरा दिल करता है कि वो जो मस्जिद नहीं जाते, मेरा दिल करता है उनके घरों को आग लगा दूँ। ये छोटी बात नहीं है। अल्लाह अकबर। जब मैंने पढ़ी थी मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा ये देखें ये है। मैंने कहा और आपको फिर भी और जूं नहीं रेंगी। खैर वो अल्लाह पाक ने उनका टाइम नहीं लिखा हुआ था आई गेस, तो अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। आगे हम देखते हैं। अब हम ना थोड़ा सा जो पहले नबी थे ना, थोड़ा सा उनकी सुन्नत को देखते हैं कि वो क्या करते थे नमाज के सिलसिले में, हालांकि तब नमाज का हुक्म नहीं था। तो सबसे पहले आप लिख लें सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 40। इसके अंदर हज़रत इब्राहीम जो हैं अल्लाह पाक से दुआ मांग रहे हैं। आयत नंबर 40 है कि ए मेरे परवरदिगार, मुझे नमाज कायम करने वाला बना और मेरी औलाद से भी ऐसे लोग उठा जो ये काम करें। परवरदिगार मेरी दुआ कबूल कर। ठीक है, एक ये है। फिर अब सूरत तौहा की लिख लें आयत नंबर 14। अब ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अल्लाह पाक जब मूसा अलैहिस्सलाम के साथ सबसे पहले कलाम करते हैं ना, तो अल्लाह पाक उनको क्या कहते हैं कि 14 अल्लाह पाक कहते हैं कि मूसा मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है, बस तू मेरी बंदगी कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम कर। यानी कि अल्लाह पाक ने पहली मुलाकात के अंदर अल्लाह पाक ने नमाज का उनको कायम करने का उनको हुक्म दिया। ठीक है, अब आप लिख लें सूरह लुकमान की आयत नंबर 17। सूरह लुकमान की आयत नंबर 17। इसमें हज़रत लुकमान जो हैं अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं कि बेटा नमाज कायम करने का हुक्म दे, यानी कि ख़ुद कायम कर और उसका हुक्म भी दे, बदी से मना कर और जो मुसीबत भी पड़े उस पर सब्र कर। ये वो बातें हैं जिनकी बड़ी ताकीद की गई है, और वो ताकीद किसने की है? अल्लाह पाक ने ख़ुद की हुई है। कुरान पाक में बार बार कहा हुआ है वही कीमुस्सला, नमाज को कायम करो, नमाज को नहीं छोड़ना हमने। तो मैं जब यही देख रही थी ना, तो जब मेरे सामने ये आयात आई तो मैंने फिर इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि हमारे तो जो सारे के सारे जो हमारे प्रॉफिट्स हैं, तब नमाज कायम यानी कि तब नमाज का लाइक बाकायदा हुक्म नहीं था, लेकिन उनका तब अल्लाह पाक ने उनको कोई ना कोई तरीका तो सिखाया हुआ था ना नमाज कर लाइक पढ़ने का, जो वो लाइक उनका जैसे भी तरीका था हमें तो हमें प्रॉपर तरीका तो हुज़ूर पाक ने आके फिर सिखाया ना। लेकिन ये कि हमें पता लगता है कि ये सिर्फ हमारी उम्मत पर नहीं है, ये पहली उम्मतों पर भी है, और उनके जो नबी थे कॉरस्पॉन्डिंग पर भी है, और उनके जो नबी थे कॉरस्पॉन्डिंग जो उनके नबी थे उनको भी ये हुक्म दिया गया था कि आप लोग भी करें और आप लोग इसकी ताकीद भी करें। तो इसलिए तो हमें पता लगता है कि ये हज़रत इब्राहीम की जो यहाँ पे है, उन्होंने अल्लाह पाक से बाकायदा दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे नमाज कायम करने की सलाहियत अता फरमा, और फिर आगे से उन्होंने अपनी औलाद के लिए भी ये दुआ की है। और फिर हम देखते हैं कि हज़रत लुकमान भी अपने बेटे को इस बात की ताकीद कर रहे हैं। तो आप ये देखें कि अगर आपने किसी को, अगर कोई कहता है ना कि मुझे नसीहत दें, सबसे पहले तो नसीहत यही होनी चाहिए कि बेटा नमाज कायम करो। ठीक है, और फिर ये है कि हमारे पास एक हवाला आ गया तो हम ये भी दे सकते हैं कि बेटा ये जो प्रॉफिट्स हैं वो अपने बच्चों को इसी तरह नसीहत करते थे। मुझे इससे बल्कि याद आता है पता नहीं सूरह अल बकरा के अंदर ही है या सूरह आल इमरान के अंदर है, या इनमें से एक सूरत है, उसके अंदर ना आपको एक नबी के बारे में आई थिंक हज़रत याकूब के बारे में आता है कि वो अपने बेटों को जब उनकी डेथ होने वाली होती है तो उन सबको इकट्ठा करके कहते हैं कि बेटा तुम मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। हाँ, सूरह बकरा के अंदर ही है। वो पूछते हैं, हालांकि उनको पता है कि उनके बेटे जो हैं वो ठीक उसके ऊपर हैं, लेकिन वो पूछते हैं उनसे। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल हाँ एग्जैक्टली। आप उनसे ना रिमाइंडर आप उनको दे रहे हैं कि अगर कहीं, क्योंकि हम भूल जाते हैं ना, तो आप लाइक उनको आप रिमाइंडर दें, आप उनको नसीहत करें। और नसीहत यही है, अगेन हमने जैसे हिदायत की बात की है कि अगर आपने किसी को नसीहत करनी है, किसी को हिदायत देनी है, तो आपने नरमी के साथ देनी है। तो मुझे ना इससे याद आता है कि अम्मी मुझे हमेशा ना कहती थी कि अब अपने बचपन को बताती थी कि जब उनकी अम्मी उनको यानी कि मेरी नानो उनको उठाती थी ना नमाज के लिए, तो ना ज़रा डांट के उठाती थी। तो मेरे जो बड़े मामू थे ना उनको कहते थे कि अम्मी प्यार से उठाया करें। ठीक है, क्योंकि अगेन वही बात आती है ना कि हमने एक रिलेशनशिप अल्लाह पाक के साथ कायम करना है। तो अगर वो हम एसोसिएट कर लेंगे डांट के साथ तो वो फिर उसकी नौइयत डिफरेंट होगी, अगर हम उसको एसोसिएट करेंगे मोहब्बत के साथ तो उसकी नौइयत डिफरेंट होगी।
लेकिन अगेन हम इस चीज़ को भी समझते हैं कि हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बच्चों के साथ स्पेशली कि ये क्यों नहीं पढ़ रहा, इसको इतनी दफ़ा 10 तो मैंने आवाज़ें लगा ली हैं, प्यार से लगाई हैं, जब तक आप 11वीं दफ़ा गुस्से से ना मिलाओ तब तक उठते नहीं हैं। ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब हम सूरह अनकबूत की आयत नंबर 45 को देखते हैं। सूरह अनकबूत की आयत नंबर 45, इसमें हमें बताया गया है कि आप जो नमाज़ पढ़ते हैं ना वो आपको बुरे कामों से बचाती है। ठीक है, इसमें अल्लाह पाक कहते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलावत करो उस किताब की जो तुम्हारी तरफ वही के ज़रिए से भेजी गई है, और नमाज कायम करो। यकीनन नमाज फहश और बुरे कामों से रोकती है, और अल्लाह का ज़िक्र इससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ है। अल्लाह जानता है जो कुछ तुम लोग करते हो। अब वैसे तो अल्लाह पाक ने यहाँ पर कहा है, नमाज के बाद कहा है कि अल्लाह पाक का ज़िक्र इससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ है। यानी कि मुझे इससे ये समझ आती है कि इन बिटवीन नमाज़ें जो हम काम कर रहे होते हैं, कभी कभी गलत काम भी सरजद हो जाते हैं, तो अल्लाह पाक का ज़िक्र अगर हम उस टाइम में कर रहे हैं ना, तो वो भी उन फौश कामों से, उन गलत कामों से हमें रोक सकते हैं, क्योंकि हमें अगेन रिमाइंडर एक आ जाता है कि अल्लाह पाक देख रहा है। लेकिन अगेन इसमें मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल ये भी दूँगी, नाम अगेन मैं नहीं लूँगी, लेकिन ये कि ऐसे भी लोग देखे हैं जो तस्वीर भी कर रहे होते हैं और साथ में चुगलियाँ भी कर रहे होते हैं। बहुत अफसोस होता है इन लोगों को देख कर के अक्सर, यानी कि मैं देख रही हूँ तो मैं कहती हूँ कि ये क्या कर रही है बंदी, है बंदा, ये क्या कर रहा है, लाइक इसको ये अल्लाह का जिक्र तो नहीं कर रहा। लेकिन फिर ना किसी से मैं बात कही थी मैं क्योंकि ऐसे लोग फिर होते हैं ना, अगर वो आपके साथ साथ किसी की चुगली कर रहे हैं तो यकीनन आपकी भी चुगली किसी और के साथ कर रहे होते हैं लोग ऐसे ही होते हैं। तो मैं ना पता नहीं किस समय बात करी थी, मैंने कहा शायद वो तस्वीरें इसलिए कर रहे होते हैं कि जब वो बाद में जाके चुगलियाँ करें तो ये तस्वीरों का जो स्वभाव है ना वो हमारे खाते में आ जाए, क्योंकि ये लिखा हुआ ना, आप जो चुगलियाँ करते हैं आपको जो नेकियाँ होती हैं वो आपके खाते में आ जाती है। कहती हैं कि उनको को और तस्वीरें करें और तस्वीरें करें। लेकिन ये है कि अगेन आप तस्वीर की रूह को आप जो है ना उसका आप एक किस्म का मजाक उड़ा रहे हैं ये करते हुए, तो ये आपको नहीं, लाइक अल्लाह पाक हिदायत दे। अच्छा, अब ये जो हमने पिछली सूरत देखी ना, इसके साथ आप लोग ना लिख लें सही बुखारी की 528, सही बुखारी की 528। अच्छा जी, अबू हुरैरा से रिवायत है कि उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप फरमाते थे कि अगर किसी शख्स के दरवाज़े पर नहर जारी हो और वो रोज़ाना उसमें 5-5 दफ़ा नहाए तो तुम्हारा क्या गुमान है, क्या उसके बदन पर कुछ भी मैल बाकी रह सकता है? तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि नहीं या रसूल अल्लाह, हरगिज़ नहीं। आपने फरमाया कि यही हाल 5 वक्त की नमाज़ों का है कि अल्लाह पाक उनके ज़रिए से गुनाहों को मिटा देता है। इसके अंदर जो नहर की बात है और 5-5 दफ़ा उसमें नहाना है, ये वज़ू की तरफ इशारा है। लेकिन बात भी आती है ना कि नमाज इट्सेल्फ भी और उसकी प्रेपरेशन भी। उससे पहले हम प्रेपरेशन क्या करते हैं, एक तो हम नियत बांधते हैं। नियत यही होती है कि अगर हम उसको वैसे तो रिन्यू करते रहना चाहिए, लेकिन द फैक्ट कि हम खड़े होकर जाकर वज़ू कर रहे हैं, हमारी नियत यही है कि हमने नमाज़ पढ़नी है। तो ये और नमाज का एक्ट इट्सेल्फ जो है ये हमारे गुनाहों को ना मिटाता है। ठीक है, अक्सर लाइक कहा जाता है, मुझे नहीं वैसे नहीं पता कि इसकी हदीस है कि नहीं, लेकिन ये है कि जब हम रुकू और सजदे में जाते हैं तो हमारे कंधों पे आई थिंक जो हमारे गुनाह लदे होते हैं वो गिर जाते हैं। तो मैं कहती हूँ कि अगर मुझे नहीं पता अगेन कि इसके अंदर कितनी सच्चाई है, लेकिन ये है कि हदीस के अंदर तो हमें पता लग गया ना कि ये हदीस के अंदर भी और कुरान पाक भी, कुरान पाक की हमने आयत भी देखी है। ठीक है, तो अगेन हमें इससे नमाज की इंपॉर्टेंस का पता लगता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना कायम करने का मकसद यही है कि अगर हम इसको इस नीयत से भी पढ़ें कि या अल्लाह ताला जो 1-2 नमाज़ों के दरमियान जो भी गुनाह जो सरजद हुए हैं ना वो उनसे हमें माफ़ कर दे, उनके यानी कि हमें उसके लिए माफ़ कर दे। ठीक हो गया जी। अगली हदीस है सही मुस्लिम की 223। ठीक है, सही मुस्लिम की 223 और इसके अंदर हज़रत अबू मालिक अशरी रवायत करते हैं कि रसूल पाक ने फरमाया, रसूल पाक ने ना इसके अंदर कुछ चीज़ों के बारे में ना ब्रीफ एक्सप्लेनेशंस दी हुई हैं कि पाकीज़गी निस्फ़ मान है, अल्हम्दुलिल्लाह मीज़ान को भर देती है, सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह आसमानों और ज़मीन के दरमियान की जगह को भर देते हैं, नमाज नूर है,
सदका दलील है, सब्र रोशनी है, और कुरान तुम्हारे हक़ में हुज्जत है या तुम्हारे ख़िलाफ़ हुज्जत। हर इंसान सुबह करता है, फिर अपने आप को फ़रोख्त करता है, या तो उससे आज़ाद कर लेता है या हलाक कर देता है। इसके अंदर हम, क्योंकि हम नमाज देख रहे हैं, तो हम सिर्फ नमाज नूर है वाला जो है ना देखते हैं। नमाज नूर कैसे है? नमाज नूर इस तरह है कि वो हमारे दिलों को मुनव्वर करता है। हमें चेक और बैलेंस एक किस्म का होता है। हमें पता होता है, अगेन मैं वही बात रिपीट करूँगी कि जब हमें पता है कि हमने फिर से अपने रब के आगे खड़े होना है, तो हमने किस मुंह के साथ खड़े होना है, ठीक है। तो क्योंकि अक्सर ऐसा होता नहीं है कि आप कोई ऐसी हरकत लाइक आपसे हो जाती है, सरदर्द हो जाती है कि आप सोचते हैं कि अल्लाह ताला कि मैं अल्लाह पाक के साथ के सामने कैसे खड़ी होंगी। लेकिन अगेन उसमें एक चीज़ ये भी आ जाती है कि अल्लाह पाक, हमें पता है कि अगर हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं तो अल्लाह पाक माफ़ भी कर देता है। लेकिन अगर बार बार वो थॉट्स अगर आपके जहन में आ रही है ना, तो फिर वो शैतान आपको तंग कर रहा है, क्योंकि शैतान को तो मौका चाहिए। वो तो यही कहेगा कि नहीं तुमसे तो ये गलती हो गई है, तुम तो अब ठीक हो ही नहीं सकते, अल्लाह तो नहीं तुम्हें माफ़ करेगा। ये हमने वो पिछले दिन बात नहीं की थी कि उस बंदे ने उसको कहा था कि तुम्हें माफ़ नहीं करता। ये शैतानी अमल है, आप नहीं किसी को कह सकते। तो इवन ये हम अपने आप पे भी जब कर रहे थे ना कि अगेन हमने वो बात की थी कि मैं तो हूँ ही, मैंने तो जाना ही फलां में है, और मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मेरा तो ये सारे जो है ना ये ईमान बिल गैब की मैं अगेन बात करूँगी कि उसको हम ना रद्द कर रहे होते हैं, उसको रद्द कर रहे होते हैं, अल्लाह पाक को रद्द कर रहे होते हैं। तो अल्लाह पाक हमें जो है ना हमें हिदायत दे। अच्छा जी, अब अगला जो है ना हम देखते हैं कि कामयाब इंसान कौन है। इसके लिए सबसे पहले आप लोग लिखें सूरह अल-मोमिनून की आयत नंबर 1 और 2। सूरह अल-मोमिनून की आयत 1 और 2, इसमें अल्लाह पाक कहते हैं, यकीनन फलाह पाई है ईमान वालों ने जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। फिर सूरह अल-मोमिनून की आयत नंबर 9 से 11 लिख लें। इसमें अल्लाह पाक कहते हैं, और वो लोग जो अपनी नमाज़ों की, सूरह अल-मोमिनून दोनों सूरह मोमिनून है, पहले 1 to 2 और फिर 9 से 11। अच्छा, 9 से 11 में अल्लाह पाक कहते हैं कि और अपनी नमाज़ों की मुहाफ़ज़त करते हैं, यही लोग वो वारिस हैं जो मीरास में फ़िरदौस पाएंगे और उसमें हमेशा रहेंगे। अब फ़िरदौस क्या है? फ़िरदौस जन्नतुल फ़िरदौस की बात हो रही है, और जिसने जन्नतुल फ़िरदौस हासिल कर ली, जिसने अल्लाह पाक की रज़ामंदी हासिल कर ली, वो कामयाब है, ठीक है जी। और बल्कि हम सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 5 के अंदर भी देखेंगे कि अल्लाह पाक कहता है उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, यही लोग हैं जो फलाह पाएंगे, ठीक है। तो कामयाबी यही है। और इसका मैं थोड़ा सा रिलेट करूँगी, ये जो अज़ान है, इसके अंदर हमें हर दिन 10 दफ़ा ये रिपीट होते हैं वर्ड्स, हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह। मुझे जब रियलाइज़ हुआ था ना कि इन वर्ड्स का वेट क्या है, तो मुझे ये वर्ड्स अब बहुत मुझे पसंद है, हय्या अलस्सलाह और हय्या अलल फलाह। इतने मुझे प्यारे लगते हैं कि आपको अल्लाह पाक बुला रहा है, इमाम को ज़रिया बनाया हुआ है, जो मुअज़्ज़िन है उसको ज़रिया बनाया हुआ, वो हमें रिमाइंडर दे रहा है कि आओ कामयाबी की तरफ आओ। असल कामयाबी अल्लाह पाक की खुशनुदी है, ठीक है। दुनिया की जो कामयाबी है ना वो सेकेंडरी है, लेकिन इसको रियलाइज़ करना ना हर बंदे का अपना टाइम होता है इसको रियलाइज़। अच्छा जी, फिर आगे अल्लाह पाक जो है ना हमें कुरान पाक में अल्लाह पाक ने ये भी कहा हुआ, सूरह अल-बक़रा की आप लोग लिख लें आयत नंबर 45 और 46। सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 45-46, उसमें अल्लाह पाक हमें कहते हैं कि सब्र और नमाज से मदद लो, बेशक नमाज एक सख्त मुश्किल काम है, मगर उन फरमाबरदार बंदों के लिए मुश्किल नहीं है जो समझते हैं कि आखिरकार उन्हें अपने रब से मिलना है और उसी की तरफ पलट कर जाना है। यानी कि इससे हमें ईमान बिल गैब की हमें एक और कैटेगरी पता लग गई है कि अल्लाह पाक, यानी कि जो जानते हैं, जिनको आखिरत पर यकीन है, जिनको यकीन है कि उन्होंने अल्लाह पाक से मिलना है, उनके लिए नमाज मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो अगेन वो हम बात करेंगे कि हम कायम करने का हक़ तो हम अभी फ़िलहाल नहीं अदा कर पा रहे, इतनी हमारी औकात ही नहीं है। अल्लाह हमें इस्तकामत दे और हमें हिम्मत दे कि हम नमाज कायम करें। लेकिन ये है कि द फैक्ट कि हम अदा कर रहे हैं, ये भी थोड़ी बहुत आई गेस मैं कहूँगी कि कामयाबी है ही, कि अगर हम ये भी ना कर रहे होते तो फिर तो बहुत ही गए गुजरे हालात होते ना, ठीक है। तो हमें बताया जा रहा है कि आपने मदद अगर सीख करनी है, आपने अल्लाह ताला से ही सीख करनी है, और उसका सबसे बेहतरीन ज़रिया क्या है? नमाज, ठीक है जी। और सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 153,
153 इसके अंदर भी अल्लाह पाक कह रहे हैं कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, सब्र और नमाज से मदद लो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ठीक है जी, अल्लाह अकबर भी काफ़ी पड़ा हुआ है। ठीक है जी, अब हम बस देखते हैं सूरह माउन, जिसके अंदर अल्लाह पाक सूरह माउन की आयत नंबर 4 से 6 लिख लें। इसके अंदर अल्लाह पाक बता रहा है कि उन लोगों का क्या हाल है जो नमाज में गफलत बरतते हैं। अल्लाह पाक इधर बात कर रहा है कि फिर तबाही है उन नमाज पढ़ने वालों के लिए जो अपनी नमाज से गफलत बरतते हैं और रियाकारी करते हैं। एक तो है कि आप नमाज गफलत से पढ़ रहे हैं, कभी पढ़ रहे हैं कभी नहीं पढ़ रहे, नमाज पढ़ते हुए आपके जहन में पता नहीं कौन से गाने आ रहे हैं, पता नहीं क्या आ रहा है, ये हो रहा है, बिल पे करना है, ये हो गया वो हो गया, उसने मुझे ये बात क्यों कही, ये क्या हो गया। दुनिया के सारे मसले तो हमें नमाज पढ़ते हुए याद आते हैं ना, बिल्कुल। तो आगे अल्लाह और साथ में अल्लाह पाक कह रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। और आगे अल्लाह पाक क्या कह रहा है कि जो रियाकारी बरतते हैं, रियाकारी किस तरह है कि अगर आपको पता लग गया है कि कोई आपको देख रहा है नमाज पढ़ते हुए, फिर आप ज़रा सीधे हो जाते हैं, यानी कि आपको लोगों का के ओपिनियंस का खौफ और तमन्ना ज़्यादा है, इंस्टेड ऑफ ये कि आप अल्लाह ताला के सामने लाइक आपको यानी कि आप अल्लाह पाक के लिए वो नमाज नहीं पढ़ रहे, आप अपने लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, और लोगों को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं। तो रियाकारी एक बहुत बड़ी चीज़ है, और रियाकारी जो है ना ये दिल में बार बार पलट कर आती रहती है। तो इसमें जो है ना इसका भी सबसे अच्छा सलूशन यही है कि जैसे ही आपके जहन में आए ना, तो आप फ़ौरन अल्लाह पाक से कहेंगे अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर दे, मेरे जहन में ये आ गया, और इसको और एतराफ़ करना है। हमने इसको सप्रेस नहीं करना, हमने इसका एतराफ़ करना कि अल्लाह हमारे जहन में ये चीज़ आई है, लेकिन हम तुझसे तौबा करते हैं और इससे तेरी पनाह जो है वो तलब करते हैं। यही करेंगे तो अल्लाह पाक जो है हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, अच्छा अब आगे हम देखते हैं सूरह मरियम की आयत नंबर 58 और 59। इसका टॉपिक क्या है, वो ये कि अगर हम नमाज़ों को निगलेक्ट करेंगे, उनको छोड़ेंगे, तो उससे मज़ीद जो है ना जहालत एक किस्म की फैलती है। इस आयत के अंदर, इन आयत के अंदर अल्लाह पाक हमें बताते हैं, अच्छा थोड़ा सा इसका मैं कॉन्टेक्स्ट दूँ, इसके अंदर ना वो उन्होंने नबियों की बात की हुई है, बल्कि हम पढ़ते हैं कि ये वो पैगंबर हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से, और उन लोगों की नस्ल से जिन्हें हमने नूह के साथ कश्ती पर सवार किया था, और इब्राहीम की नस्ल से और इसराइल की नस्ल से, और ये उन लोगों में से थे जिनको हमने हिदायत बख्शी और बरगज़ीदा किया। उनका हाल ये था कि जब रहमान की आयात उनको सुनाई जाती तो रोते हुए सजदे में गिर जाते थे। ये हमारे लिए प्रेसिडेंट एक किस्म का हमारे नबियों ने, और जो हमारी और उन नबियों के नीचे जो उनकी डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि लीडरशिप के नीचे जो लोग आए थे, उनकी हमें बताई जा रही है कि ये एक किस्म के हमारे एलीट्स थे, जिनको हम एलीट्स कंसिडर करते नहीं है, ये हमारे रोल मॉडल्स हैं। और फिर अगली आयत में अल्लाह पाक कह रहे हैं फिर उनके बाद, यानी कि इन नस्लों के बाद वो नाखल्फ लोग उनके जानशीन हुए जिन्होंने नमाज को ज़ाया किया और ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी की, बस करीब है कि वो गुमराही के अंजाम से दो चार हों। मैंने जब ये आयत पढ़ी है तो मैंने यही कहा है ना कि ये तो हम पर ही अप्लाई करता है कि हम अपनी नमाज़ों को ज़ाया करना क्या है कि आप अगेन वही बात है कि आप तस्बीह कर रहे हैं, आप नमाज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन आप एक्टिवली दूसरे काम भी कर रहे हैं, आप दूसरों की चुगलियाँ भी कर रहे हैं, आप दूसरों के मामलात में दखलंदाजी कर रहे हैं, दूसरों को सुइयाँ लगा रहे हैं, तो आप कर क्या रहे हैं? आप नमाज़ें अपनी ज़ाया ही कर रहे हैं ना। अगेन वही जैसे आपने अभी बात की है कि वो आए इस दुनिया में आएगा इसलिए कि वो अपने जो अमाल है ना वो दूसरों के खातों में डाल दें, और उनको पता भी नहीं है वो, यानी कि अगेन आप सोचें कि कितने अफसोस की बात है कि एक बंदा अपनी पूरी ज़िंदगी तस्बीह करता रहे, हाथ में उसकी तस्बीह हो, इलेक्ट्रिक हो या फिर वो दूसरी वाली हो, वो करता रहे और एंड पे उसको पता लगे कि भाई मैंने तो अपने सारे अमाल ही दूसरे लोगों में बांट दिए अपनी ही हरकत की वजह से। उसके पास तो कोई उज़र ही नहीं होगा, वो ये तो नहीं कह सकेगा अल्लाह पाक को कल के अल्लाह ताला मेरे साथ ज़्यादती हुई है, नहीं, तुमने अपने साथ खुद ज़्यादती की है। ठीक है जी, तो ये नमाज़ें ज़ाया करना का ना यही आ जाता है। लेकिन ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि अल्लाह पाक ने पिछली आयत में पहले हमें एक अच्छी एग्जांपल देकर ना फिर हमें बताया कि उसके बाद जो नाखल्फ लोग हैं उनमें वो कौन कौन आ जाते हैं, उनमें हम भी शामिल हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा जी,
अब इसकी हदीस लिख लें, जामिया तिरमिज़ी की 2620 2620। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि रसूल पाक ने फरमाया, बंदे और कुफर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज का छोड़ देना है। इसको ना बहुत कोट किया जाता है कि तुम अगर नमाज नहीं पढ़ते तो तुम लाइक इस हदीस को, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ना अगर मैं कहूँगी कि अगर किसी को एडवाइस देनी भी है ना, थोड़ी सी हिकमत के साथ, ज़रा नरमी के साथ दें, क्योंकि अगर आप ये बात कर लेंगे ना तो वो फिर वो तो कुछ दो पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। आप किसी को ये हदीस सुना तो वो कहेगा, एक पर्सपेक्टिव ये होगा कि उसको नदामत होगी और वो अपने आप को ठीक कर लेगा। दूसरा ये होगा कि अच्छा मुझे तो एक वैसे ही काफिर अगर मुझे कह दिया गया तो फिर तो बस ठीक है। फिर ये पर्सपेक्टिव्स हैं, ये लोगों के होते हैं, हम उसको इतना कर नहीं सकते। लेकिन ये है कि इसलिए ये आ जाती है कि हमारे पास हदीस वगैरह हों, लेकिन ये है कि हमने उनको इस्तेमाल कैसे करना है वो हिकमत आ जाती है, वो हमने अल्लाह पाक से मांगनी है। अच्छा, अगली आप लिख लें सही बुखारी की 552, सही बुखारी की 552। अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है कि रसूल पाक ने फरमाया, जिसकी नमाज असर छूट गई गोया उसका घर और माल सब लुट गया। अब इसके अंदर हम किसी दिन ना थोड़ा सा टाइम निकाल के ना बाकी नमाज़ों को भी देख लेंगे, लेकिन ये है कि असर और फजर के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंट नमाज़ें हैं, और बल्कि मगरिब के बारे में भी ये कहा जाता है क्योंकि मगरिब से अगला दिन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो लेकिन असर के बारे में हमने कल भी बल्कि पढ़ा था सलातुल वुस्ता के बारे में कि तुम नमाज कायम करो और हिफाजत करो, सबसे नमाज़ों की मुहाफ़ज़त करो, हिफाजत करो, और स्पेशली जो दरमियानी नमाज है, और वो दरमियानी नमाज जो है वो ज़्यादातर असर की ही कंसिडर की जाती है, लेकिन फ़जर की भी कंसिडर हो सकती है, क्योंकि उसमें यही कहा जाता है ना कि उन दोनों ये दोनों टाइमिंग्स ऐसी हैं जिसमें जो फरिश्ते हैं जो उनकी ड्यूटीज़ चेंज हो रही होती हैं, तो वो अपने रब के सामने जाके एक किस्म का रिपोर्ट दे रहे होते हैं कि अल्लाह पाक पूछता है कि मेरा बंदे को तुमने किस हालत में पाया, तो वो बताते हैं कि अल्लाह वो नमाज ही पढ़ रहा था। तो ये सोचें कि कितनी ये प्यारी वो एक हो कि हमारी एक हमें जब वो रिपोर्ट मिले, क्योंकि हमारे सामने भी वो रिपोर्ट आएगी कि हो तो उसमें लाइक हमारे ना जैसे वो होता नहीं है कि एब्सेंट और प्रेजेंट हो, तो हमारे प्रेजेंट लगे हो तो कितना हमें हमारे दिल को भी ना लाइक अच्छा लगेगा। अल्लाह पाक हमें भी उन लोगों में शामिल करते हैं। अच्छा जी, अब आखिरी हदीस है, आप लोग लिख लें सही बुखारी की 554, सही बुखारी की 554। अच्छा जी, जरीर बिन अब्दुल्ला से रवायत है कि उन्होंने कहा कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद पर एक नज़र डाली, फिर फरमाया कि तुम अपने रब को आखिरत में इसी तरह देखोगे जैसे इस चाँद को अब देख रहे हो। उसके देखने में तुमको कोई ज़हमत भी नहीं होगी, बस अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो सूरज तुलू होने से पहले वाली नमाज यानी कि फ़जर और सूरज गुरूब होने से पहले वाली नमाज यानी कि असर से तुम्हें कोई चीज़ रोक ना सके तो ऐसा ज़रूर करो। फिर आपने फरमाया, एक आयत की तिलावत फरमाई कि बस अपने मालिक की हम्दो तस्बीह कर सूरज तुलू होने और गुरूब होने से पहले। इस्माइल ने कहा कि रावी हदीस हैं, उन्होंने कहा कि असर और फजर की नमाज़ें तुमसे छूटने ना पाएँ, उनका हमेशा ख़ास तौर पर ध्यान रखो। तो अब हमारे पास ये भी एक आ गई है, ठीक है। अगेन मैं कहूँगी कि हमें यकीनन बाकी नमाज़ों की भी डेफिनेटली इंपॉर्टेंस जो है वो हदीस से ही पता लगेंगी, क्योंकि नमाज़ों का कुरान पाक में ज़िक्र नहीं है। सिर्फ अगर ज़िक्र आया तो सलातुल वुस्ता का आया, और उसमें भी अल्लाह पाक ने डायरेक्ट नहीं कहा कि वो असर की उधर बात हो रही है, ये फ़जर की हो रही है। लेकिन हमें अहादीस से पता लगता है कि इवन नमाज़ों के अंदर भी एक ना कहते हैं, आप कह सकते हैं कि नमाज़ों के अंदर भी ना एक स्टेटस है। तो फ़जर और जो असर है ना उनका स्टेटस थोड़ा सा हायर है, ठीक है, बाकी नमाज़ों से। लेकिन दैन अगेन बाकी नमाज़ें भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं, और इंशाल्लाह हमें ना बल्कि देखना चाहिए बाकी नमाज़ों के बारे में भी ना। लेकिन ये है कि अभी फ़िलहाल हम मूव ऑन करेंगे, ये फिर इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने मौका दिया ना तो फिर हम बाकी नमाज़ों की भी कुछ अहादीस देखेंगे, ठीक है। इससे अगेन हमें यही पता लगता है कि नमाज़ें जो हैं छूटने ना पाएँ हमसे, ठीक है जी। और इसके अंदर तो हमें ये भी बता दिया हुआ है कि अगर हम अल्लाह पाक का दीदार चाहते हैं तो फिर तो इन नमाज़ों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना ना, ठीक है जी।
तो यहाँ हमारा कंक्लूड होता है युकीमुनस्सला। ठीक है, इंशाल्लाह अगली क्लास में जो हम सैटरडे को लेंगे उसमें हम रज़क़नाहुम युनफ़िकून को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि रिज़्क़ क्या है और अल्लाह पाक का अस्माउल हुस्ना अर्रज़ाक़ को देखेंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन हम इसको इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।